नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपी के न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। हमारे देश में बड़ी विडंबना है कि जनता बुरे वक्त को बहुत जल्दी ही भूल जाती है। यही वजह है कि सत्ता और विपक्ष के राजनेताओं के द्वारा की जा रही रैलियां और जनसभाओं में सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठा हो रहे हैं। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से प्रशासन लगातार सतर्क कर रहा है, लेकिन देश के बड़े राजनेता का ध्यान चुनावी माहौल पर ही लगा हुआ है। बंगाल और बंगाल के साथ अन्य प्रदेशों में हुए चुनाव पर बीजेपी द्वारा भीड़ इकट्ठा कर विपक्षी नेताओं के आपत्ति जताई थी, लेकिन वहीं विपक्ष उत्तर प्रदेश में चुनावी जनसभाएं और रैलियों में सैकड़ों की संख्या में भीड़ इकट्ठी कर रही है। मौजूदा सरकार के नेता, जिन पर नेताओं की और जनताओं की जिम्मेदारियां हैं, वे अपनी जिम्मेदारियों को ताक पर रखते हुए फिर एक बार उत्तर प्रदेश की सीट पर काजिब होने की कवायद छेड़ चुके हैं। देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश चुनावी संग्राम में विजय पाने के लिए सत्ता और विपक्षी दल आम जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वहीं आम जनता भी उस माहौल को भूल गई जो माहौल कोरोना की दूसरी लहर में गुजर चुका है। ऑक्सीजन ना मिलना, हॉस्पिटलों में बेड ना मिलना, शमशान में लंबी लंबी कतारें, नदियों में बहती लाशें, प्राइवेट अस्पतालों के मोटे खर्चे और व्यापार ठप होना, अन्य बीमारियों का इलाज समय पर ना होना, इन समस्याओं से जनता को रूबरू होना पड़ा था। लोगों ने अपने घर के सदस्यों की जिंदगी की सरकार से भीख मांगी थी और जनता की सुनने वाला कोई भी मौजूद नहीं था। ऐसा भयावह मंजर जनता की आंखों से ओझल हो गया है। यही वजह है कि फिर वही जनता इन नेताओं की जनसभाओं का हिस्सा बन रही है। उसके बाद में कोई पलट के नहीं देखता कि कितने लोग मरे हैं, कितने जिए हैं। विपक्ष अपना काम करती है, पार्टी को, सरकार को बदनाम करने के लिए उसको मौका मिलता है और इसके अंदर एक ही पार्टी नहीं है जो कि इस चीज़ों का उल्लंघन कर रही है। इस बीमारी का कोई सामना करने को तैयार नहीं है, इस वक्त अपनी रैलियां करने में लगे हुए हैं। इससे आम जनमानस को बहुत ज़्यादा नुकसान पैदा हो सकता है अगर वो इसका दुरुपयोग करेंगे और नियमों का उल्लंघन करेंगे। चाहे इसके अंदर सत्तारूढ़ पार्टी हो, चाहे इसके अंदर विपक्ष हो, इसमें सभी दोषी हैं और सभी को ये सोचना चाहिए कि आम जनमानस के बारे में बहुत ज़्यादा गहराई से सोचना चाहिए। हालांकि डॉक्टरों का तो कहना, साइंटिस्टों का हमारे देश का कहना ये है कि ओमिक्रॉन एक व्यक्ति का अगर संक्रमित हुआ तो वो 10 से 12 लोगों को संक्रमित। इसमें ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। ऐसी स्थिति में सर आपने निरीक्षण भी किया है, कहाँ निरीक्षण किया है, क्या दिशा निर्देश दिए गए? आगरा में मैंने और सीएमओ साहब ने आज रेलवे स्टेशन का और बिलाव बस स्टैंड का निरीक्षण किया। दोनों जगह टीमें काम कर रही है, लोग सैंपलिंग हो रही है और रेलवे स्टेशन पे तो कोविड-19 के टीके भी लगाए जा रहे हैं। दोनों जगह टीमें हैं और काम कर रही हैं। सर और किस तरीके से आगे आगामी उस खतरे को देखते हुए किस तरीके के दिशा निर्देश पूरे ज़िले भर में दिए जा रहे हैं, शहर भर में दिए जा रहे हैं? किन किन चीज़ों पर सर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है? जहाँ पब्लिक की ज़्यादा गैदरिंग है, जो बस स्टेशन है, रेलवे स्टेशन और भी हैं, या जो मार्केट्स हैं, वहाँ हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और जो पिछले साल हम लोग किए थे कि हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव रैलियां निकाल रहे हैं, जबकि उनकी बीवी डिंपल यादव और उनकी बेटी कोरोना से संक्रमित हो चुकी है। अब यह बड़े स्तर के लोग अपने आप को सुरक्षित नहीं रख सकते तो आम जनता को क्यों इकट्ठा कर रहे हैं? हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने भी कोरोना काल के दौरान अपने बड़े नेताओं को खोया था और वही फिर आज रैलियां कर रहे हैं। बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस में भी राहुल गांधी बड़ी रैलियां कर रहे हैं। ये सारे नेता किसी से कम नहीं है, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो या फिर कोई भी अन्य पार्टी हो, सभी इस ओमिक्रॉन वेरिएंट से डर नहीं रहे हैं और अपनी चुनावी रैलियां करने में लगे हुए हैं। के सिम्टम्स में कुछ तब्दीली? बिल्कुल, अभी इस पे रिसर्च भी चल रही है। सिम्टम्स इसमें बिल्कुल नहीं है। जो अभी तक जितने भी ओमिक्रॉन ज़्यादातर मिले हैं वो शुरुआत में बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक हैं और जो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लमेटिक है कि हम चिन्हित कैसे करें।
इसीलिए हम लोग टारगेट ग्रुप को भी चिन्हित कर रहे हैं। जैसे ये देखा गया कि मेडिकल कॉलेज के ज़्यादातर लोग इसमें पॉजिटिव आए कर्नाटका में, और इसी तरह ग्रुप्स में भी देखा जा रहा है जहाँ पे ये इन्फेक्शन होता है वहाँ पे इन्फेक्टेड आदमी जो है बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होता, बहुत ज़्यादा सिम्टम्स नहीं होते। तो हम लोग इसीलिए टेस्टिंग की क्षमता भी अपनी बढ़ा। सर क्या लगता है दूसरी लहर से ज़्यादा प्रभावशाली रहेगा, क्या अनुमान लगाया जा रहा है स्वास्थ्य विभाग की तरफ? देखिए मेरा ये शमशान में जलती हुई चिताएं देखी हैं, हमने ये देखा है कि लकड़ी भी उपलब्ध नहीं करा पाया शासन और प्रशासन, और ऑक्सीजन के अभाव में कितने मरे, क्यों मरे, आपको सबको मालूम है। सरकारों के पास कोई आंकड़े हैं ही नहीं इसके। आज कोई भी प्रदेश का, देश का ऐसा तीसरा व्यक्ति नहीं है, तीसरा परिवार नहीं है जिसमें कि एक व्यक्ति की मौत ना हुई हो या कोरोना नहीं हो। मैं ही इसका पूर्ण रूप से भुगतभोगी हूँ। मेरे बेटे की बहू विगत 7 महीने से ऑक्सीजन पर, आज भी ऑक्सीजन पर है। उनके 80% लंग खराब हो गए। दिल्ली में बड़ी मुश्किल से मैं उनको एडमिट करा पाया, और अब तक जो मेरी जमा पूंजी थी रिटायरमेंट के बाद, जो कुछ भी मुझे मिला था, सब का सब मैं लगा चुका हूं और हैंड टू माउथ हूँ। इसलिए मेरा सभी देशवासियों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, अपना बचाव खुद। जो सहयोग आपसे मिल रहा है उसके लिए मैं विशेष धन्यवाद देता हूं आपका। आपके सहयोग की वजह से और जनता के समर्थन से जितना समाजवादी विजय रथ का पहिया आगे घूमा है, ओमिक्रॉन से देश के वैज्ञानिक डॉक्टर खबरदार कर रहे हैं, लेकिन जिन जिम्मेदार पदों पर बैठे जिम्मेदार लोगों को व्यवस्थाएं संभालनी है, वही रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। सभी राजनीतिक दलों को बस एक ही जुनून है कि वे 2022 में अपना मुख्यमंत्री बना ले, फिर भले ही शमशानों में लंबी कतारें लगे या फिर ऑक्सीजन की कमी के कारण जनता मरती रहे। आम जनता के लिए बनाई गई कोरोना गाइडलाइन देश के नेताओं पर क्यों लागू नहीं की जाती है? जो प्रशासनिक अधिकारी आम लोगों के मोटे मोटे चालान काटते हैं, वे इन नेताओं की रैलियों में मुख्य दर्शक बनकर क्यों खड़े रहते हैं? क्यों इन नेताओं के चालान नहीं काटे जाते हैं? क्यों इनको रैलियों के लिए परमिशन दे दी जाती है? 2022 में सत्ता हासिल करने की लालसा आम आदमी के लिए फिर एक बार तबाही का कारण बन सकती है। जिन लोगों के पास कोरोना काल में इलाज कराने के लिए पैसे नहीं थे, वे अब लोग इन नेताओं की रैलियों का हिस्सा बन रहे हैं और अपनी जिंदगी को मौत में बदलने के लिए भी तैयार हो रहे हैं। रैलियों की शोभा बढ़ाने में ये लोग लगे हुए हैं। ऐसे में आम जनता की कार्यशैली पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं कि आम जनता भी कहीं ना कहीं इस बिगड़ती हुई व्यवस्था में भागीदार है। एक बात तो तय है कि अगर कोरोना को लेकर स्थिति बिगड़ती है तो इस वर्चस्व की लड़ाई में आम जनता का पिसना तो तय है। शमशानों में लगी लंबी लंबी कतारें, हॉस्पिटलों में लगे लाशों के ढेर, शायद भूल चुका उत्तर प्रदेश। देश में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है। वहीं सभी राजनीतिक पार्टियों के नेता बड़ी बड़ी रैलियां भी करने में लगे हुए हैं। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी मौजूदा सरकार की जन विश्वास यात्रा आगरा से होकर निकली, जहां पर बड़ी संख्या में भीड़ एकत्रित थी। अभी फ़िलहाल अखिलेश यादव की रैली भी निकाली जा रही है, जिसमें काफ़ी बड़ी संख्या में भीड़ एकत्रित है। अगर इस भीड़ में एक भी व्यक्ति ओमिक्रॉन का संक्रमित पाया जाता है तो कैसे हालात काबू हो पाएंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन राजनीतिक पार्टियों के नेता तो 2022 विधानसभा चुनाव की कुर्सी पाने के लिए लगे हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अपने सहयोगी उमर के साथ जीशान अहमद, DPK न्यूज़, आगरा।